नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। जैसा कि आने वाले एग्ज़ाम आपको पता ही है, SGPGI RML आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आपकी ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। लेकिन ये जो वीडियो है और ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। जैसे कि DSSB, नॉर्सेट, हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। और हाँ, आपको ये एक बात बोलना भूल गई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और एंड तक अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काम की है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना दोस्तों। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए, जब प्लेटलेट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल लेवल क्या है ब्लडलेट का, ब्लड के प्लेटलेट काउंट का। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। आपका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, जहाँ पे आपका 4.5 टू 6.9 है आपका राइट आंसर, जो कि नॉर्मल रेंज है। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 1 लाख टू 4.5 लाख आपका राइट आंसर है फॉर द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स नंबर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि प्लेटलेट्स का नंबर जो है डिक्रीज हो गया है। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, अभी क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एबनॉर्मल डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, ये थ्रोम्बोपेनिया भी बोलते हैं। अब जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब डेफिशिएंट फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपैथी। अब जब प्लेटलेट्स का जो फंक्शन ही डेफिशिएंट हो जाता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपैथी। अब है सर्जिकल रिमूवल ऑफ थ्रोम्बस कॉल्ड थ्रोम्बैक्टमी। थ्रोम्बैक्टमी जब किसी वेन से या आर्टरी से थ्रोम्बस के जो बंच होते हैं उसको रिमूव करते हैं सर्जिकली, उसे बोलते हैं थ्रोम्बैक्टमी। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो गया है तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduced number of platelets is found in all the condition except one। जो reduced number of platelets होती हैं वो इन 4 ऑप्शन में से दिए गए किसी एक कंडीशन में नहीं होता है एक्सेप्ट वन। और 3 कंडीशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्लेटलेट जो है रिड्यूस हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिकॉज वॉन विली ब्रांड डिजीज़ में क्या होता है, प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। ओके, कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम देख लेते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक HIV, ड्रग्स, अल्कोहल, हेपेरिन, कीमोथेरेपी, इम्यून डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, इडियोपैथिक DIC ल्यूकेमिया, हाइपरटेंशन एंड एप्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग प्रिकॉशन। ब्लीडिंग प्रिकॉशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन शुड बी फॉलोइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग केस एक्सेप्ट व्हेन द पेशेंट इज। अभी यहाँ बोला है पेशेंट को, किसी पर्सन को, नर्स को ही ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेनी है, जैसे कि नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन करना है। ठीक है, जो कि क्या करना है यहाँ पे, आप क्वेश्चन को समझिएगा। हमें पेशेंट के साथ ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेनी है। ठीक है, सभी केसेस में जो 4 ऑप्शन दे रखी है इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी नीड नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर होगा सिफेलोस्पोरिन। बिकॉज नीचे दिए गए जो आपको ऑप्शन है आपके, उनमें पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशन पे रखना है ताकि ब्लीडिंग की टेंडेंसी हाई ना हो। जैसे कि जो पेशेंट एंटीकोगुलेंट्स में हैं, या जो पेशेंट लीवर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है, ये है ब्लीडिंग प्रिकॉशन वाले पेशेंट। और ऑन सिफेलोस्पोरिन जो है नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज।
व्हेन टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ प्लेटलेट काउंट 23,000। कौन सा एक्शन लेगी नर्स प्रायोरिटी पे? ठीक है, अब यहाँ बोला है नर्स की प्रायोरिटी क्या क्या होगी जब कोई पेशेंट उनके पास होगा और उन पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट है 23,000 होगा। अब 23,000 का जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत ही लो है, तो अब ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत हाई होगी, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने होंगे। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेशेंट को इंजरी से प्रोटेक्ट करना है ताकि पेशेंट को इंजरी ना हो और ब्लीडिंग के चांसेस ना हो। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी काफ़ी लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती है तो यहाँ पे बोला है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के टाइम पे रिलीज होता है जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती है? आपका राइट आंसर है सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। बिकॉज जो सेरोटोनिन है एक केमिकल होता है जो प्लेटलेट्स में फाउंड होता है, म्यूकोजा ऑफ जीआईटी एंड मास्ट सेल्स में फाउंड होता है। ठीक है, तो आपकी जो क्वेश्चन है प्लेटलेट से रिलेटेड दोस्तों यहाँ एंड हो चुके हैं। ये वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ प्लेटलेट्स, जो कि मैंने आपके एग्जाम्स के लिए कवर कर दिए हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहिएगा, मेहनत करती रहिएगा, रुकिएगा नहीं, कॉन्फिडेंट रहना, पॉजिटिव रहना दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।